अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शमा का किचन। आज हम बनाएंगे बटर चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनता है। इसके लिए हमने लिया है 500 ग्राम्स चिकन, जिसको हमने अच्छी तरह से धो के रख लिया है। और हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स ग्रेवी में जाएंगे वो कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून साल्ट लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। हमने 3 मीडियम साइज टोमेटोज को फाइनली ग्राइंड कर लिया है। और हमने एक छोटी सी कैप्सिकम लेकर इसे इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हांस होता है और बहुत अच्छा आता है। 1 कप हमने कर्ड लिया है, दही लिया है, जिसमें से आधा मैरिनेशन के लिए जाएगा और आधा ग्रेवी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तब हमारी चिकन को हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो चलिए हम अपनी चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1 टीस्पून जिंजर लिया है, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून इसमें हम रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ही कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हमने नमक लिया है। नमक आप ध्यान से डालेगा, क्योंकि हमने ग्रेवी में भी नमक लिया है। और हमने इसमें डालने के लिए चिकन मसाला पाउडर लिया है एवरेस्ट का। ये हम इसमें 2 टीस्पून डालेंगे। टू से 2.5 टीस्पून हम इसमें चिकन पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाफ कट जो हमने ग्रेवी के लिए रखा था, इसमें से आधा हम मैरिनेशन के लिए ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 30 मिनट्स तक इसको हमें मैरिनेट कर लेना है। हमने चिकन में थोड़ा सा रेड फूड कलर भी ऐड कर लेना है। तो हमने अपनी चिकन में मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसे रेफ्रिजरेट करके 30 मिनट तक मैरिनेट करेंगे। मैक्सिमम आप चाहे तो 2 से 3 घंटे तक मैरिनेट कर सकते हैं, बट मिनिमम आपको 30 मिनट्स तक इसे मैरिनेट करना है रेफ्रिजरेट में। उसके बाद में हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो लीजिए, चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। हमने अपने वॉक को गर्म होने के लिए रख लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 क्यूब्स बटर के डाल देंगे और ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। नहीं तो हमारा बटर जल जाएगा। जब भी आप बटर में पकाओ तो उसके साथ में ऑयल डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा बटर जल जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे हमारा 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम अच्छी तरह से भून देंगे। और नमक डालते वक्त नमक का ख्याल रखें, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी नमक डाला है। हमने इसमें से इसलिए थोड़ा सा नमक कम कर लिया है, क्योंकि मैरिनेशन में भी नमक है। बाद में हम टेस्ट करके और ज़रूरत होगी तो हम डाल लेंगे। और ये सारे बाकी के मसाले जो हमने दिखाए थे वो सारे डाल देंगे।
मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसमें हम टमाटो प्यूरी डाल देंगे। टमाटर को हमें अच्छी तरह से पका लेना है, जब तक अच्छी तरह से पककर इसका तेल सारा ऊपर नहीं आ जाता। हमें इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। जो हमने हाफ दही मैरिनेशन में से बचा लिया था ग्रेवी के लिए, वो ऐड कर लेंगे। और इसको भी ढककर हम स्लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पका लेंगे। इसमें दही है इसलिए स्लो फ्लेम पर रखकर पकाना ठीक रहता है। तो 2 मिनट हो गए हैं, दही भी हमारा अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें हमारा मैरिनेटेड चिकन ऐड कर लेंगे। और ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने हाई कर लिया है। हाई फ्लेम पर हम इसे 2 to 3 मिनट्स अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। ये मसालों का पानी भी हमने इसी में डाल दिया। हम इसे ढककर 2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। हमारा चिकन ने मॉइस्चर छोड़ दिया है। इस वक्त हम पानी डाल के इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे, जब तक कि ये टेंडर नहीं हो जाता। हम इसमें 1/2 to 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे। और साथ ही हम अपने शिमला मिर्च भी ऐड कर लेंगे।
हम इसे ढककर 8 to 10 मिनट्स तक पका लेंगे। इसके बाद में देखेंगे कि हमारा चिकन टेंडर हुआ है। अगर नहीं हुआ तो और थोड़ी देर तक हम इसे और पका लेंगे। हमने अपनी चिकन को 8 से 10 मिनट तक पका लिया है। अब हम चेक करेंगे कि टेंडर हुई है नहीं। चिकन हमारी अच्छे से टेंडर हो गई है। अब हम इसमें हाफ कप पानी लेंगे और इसमें हम हमने कॉर्नफ्लोर का पानी अपनी ग्रेवी में ऐड कर लिया है। हमने ये अमूल फ्रेश क्रीम लिया है, हम ये भी हाफ कप इसमें अब ऐड कर लेंगे। तो देखिए हमारी ग्रेवी कितनी थिक हो गई है। अब हम इसमें हाफ कप फ्रेश क्रीम डालेंगे। और इसमें हम 2 टीस्पून शक्कर डाल देंगे। और 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस भी ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके स्लो फ्लेम पर 5 मिनट्स तक पका लेंगे। हमने अपनी फ्लेम स्लो कर दी है। अब हम इसे ढक के 5 मिनट्स तक पका लेंगे। हमने अपनी ग्रेवी को 2 मिनट्स तक पका लिया है। अब हम इसमें रोस्टेड क्रश की हुई कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे और 2 to 3 मिनट्स तक पका लेंगे लो फ्लेम पे। आप इस वक्त चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रेवी बहुत ही थिक हो गई है। और इसे कसूरी मेथी के साथ और 2 to 3 मिनट्स तक पकने देंगे। हमने इसमें अपनी कसूरी मेथी डालकर ऐड कर ली है। इसे और हम कसूरी मेथी ऐड करने के बाद में 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। कसूरी मेथी डालकर हमें 2 मिनट हो गए हैं। अब हमारी बटर चिकन बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। दिस इज नॉट तो लीजिए तैयार है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन। ये बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनता है। एक बार इसे ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।